सिल्वर स्प्रिंग सन 2011 में जब बेसिक्स ने इंडियन ग्रामीण सर्विसेज के माध्यम से अपने रेक पिकर्स प्रोजेक्ट के बाद में कचरा प्रबंधन के लिए कार्य करना चालू किया, उस समय हर टाउनशिप, हर यूएलबी के पास में एक समस्या हुआ करती थी अपने कचरे, उत्सर्जित कचरे का प्रॉपर समाधान करने का। बेसिक्स के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को गीला सूखा कचरा अलग देने के लिए समझाना, प्रॉपर सफाई मित्र को ट्रेनिंग देना, ये स्टार्ट किया और हर घर से हम लोगों ने गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेना चालू किया। साथ ही लोगों को गीले सूखे के लिए जागरूक भी किया। उपयोग करना है, एक गीले कचरे के लिए अलग, एक सूखे कचरे के लिए अलग। गीले कचरे में अपने किचन का वेस्ट आएगा और सूखे कचरे में कागज के लिए पॉलीथीन, ये अपने को अलग अलग देना, निकल के डस्टबिन एक सूखे कचरे के अलग डस्टबिन रखना है। गीले कचरे में अपने किचन का वेस्ट आएगा और सूखे कचरे में अपने कागज पन्नी पॉलीथीन ये आएंगे, तो अपने दो डस्टबिन अलग अलग रखना। जहाँ हमने पूरा गीला कचरा अलग अलग करने के बाद में सूखे कचरे को भी सेग्रीगेशन अलग अलग भागों में किया, जिसमें पुष्टा अलग, कांच अलग, प्लास्टिक आइटम अलग किया गया। इस तरीके से सारा कचरा हम लोगों ने सूखा, जो कि रिसाइकल हो सकता है या डायरेक्ट कबाड़ी को बिक सकता है, वो कचरा हम लोगों ने अलग अलग किया। इस प्रकार सूखे कचरे में से 70% कचरा जो कि वापस से कबाड़ी को बिक सकता है, रिसाइकल हो सकता है, हम लोगों ने अलग अलग करवाया। बाद में जो भी गीला कचरा आता था वो हम लोग पीट के माध्यम से गीले कचरे को पीट में प्रोसेस करना और प्रोसेस बढ़िया सा खाद बनाना। गीले कचरे को 100% हम लोग यहाँ पे उसका कर देते थे। सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में 80% कचरे को अवेयरनेस किया हमने, तो खाद बनाया है हमने और इसके माध्यम से लेके हमारा खाद आज इस पोजीशन पे है और हम लोग ये खाद हमारे टाउनशिप में डालते हैं बगीचों में। Hi guys, my name is Vikendra. I am working since last 10 years of basics in many municipal councils and corporations. Currently, we are working in 5-time cleanest city of India in Indore. As per Swachh Bharat Mission guideline, basics do many activities: public awareness, public feedback, door-to-door collection, 6-bin segregation, 4R, 3R, and as you can see, many 3R activities. Thank you.
स्वच्छ नमस्कार। मैं गुलाब नागर 2014 से BMW ग्रुप से जुड़ा हूँ, बेसिक्स म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजर, जिसमें मेरे द्वारा शुरुआत राजगढ़ से की गई थी। उसके बाद नामली, पिपलोदा, राणापुर, अलीराजपुर, कुंभराज और आगर मालवा, जहाँ पर हमारा द्वारा लोगों को व्यवहार परिवर्तन किया जाता था। जैसे घर घर जाकर लोगों को समझाना कि आपके घर से जो कचरा निकलता है उससे कैसे आप कचरा दान करो कल्याण की मुहिम के द्वारा अपने शहर को और अपने घर को साफ और स्वच्छ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। इसमें लोगों ने भी हमारी बातों को स्वीकारा और अपने घर से निकलने वाला कचरा 2 प्रकार के डस्टबिन में रखकर गीला और सूखा रखकर अलग अलग डालना शुरू किया, जो हमारे लिए बड़ा गौरव की बात थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों के द्वारा ही अपना घर से निकलने वाला कचरा अलग अलग प्रकार से देना। इसी के साथ हमारे द्वारा लोगों को जन जागरूकता लाने के लिए स्कूल के साथ रैली निकालना, उसके बाद वहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना, उसके बाद हर कॉलोनी और हर मोहल्ले का एक की पर्सन होता है जो अपने मोहल्ले के हर व्यक्तियों को जानता है, जिसकी हर कोई बात मानता है। उनको हमने समझाया कि सर आप अपने कॉलोनी के अपने रहवासियों को आप बताएं कि कैसे अपने घर से जो गीला कचरा रहता है, सूखा कचरा अलग अलग किया जाता है। उनके द्वारा भी हमारे सपोर्ट किया गया। उसी के बाद फिर हमारा 2016 में इंदौर में यहाँ मॉडल के रूप में हमने 5 वार्ड में शुरू किया, जिसमें मेरे द्वारा माननीय सभापति महोदय अजय सिंह नरोका जी के वार्ड 42 में मॉडल के रूप में तैयार किया, जहाँ पर हमने सबसे पहले जो जागीरदारी प्रथा है, जो लोग अपने घर से निकलने वाला कचरा पहले जागीरदारों को दिया जाता था, वहाँ से हमने डाइवर्ट कर अपने रिक्शे में पहले उनको कुछ भी नहीं बोला गया, फिर सबसे पहले उनके घर से कचरा लेना स्टार्ट किया। कचरा लेने के बाद जब उनकी आदत यहाँ परिवर्तन हो गई, उसके बाद हमने उनसे निवेदन किया अब आपको अपने घर में 2 प्रकार के डस्टबिन रखना है, जिसमें अपने आपके घर से निकलने वाला किचन वेस्ट आपको गीला कचरा अलग रखना है और सूखा कचरा अलग रखना है। ये हमारा मॉडल सक्सेसफुल होने के बाद फिर माननीय आयुक्त महोदय कमिश्नर सर के द्वारा हमको बेसिक्स टीम को यहाँ इंदौर में 10 जोन दिए गए, जिसमें 10 जोनों में बेसिक्स काम करने शुरुआत किया। सबसे पहले बेसिक्स ने इंदौर को जो GVP पॉइंट है, बड़े बड़े कंटेनर, हम जब आयुक्त महोदय कमिश्नर मनीष सिंह सर के साथ जब काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने इंदौर के जितने भी कंटेनर थे उनको सबसे पहले हटवाया। उसके बाद मेरा नाम प्रियांशी विश्वनाथ है। मैं जोन 15 वार्ड दफ्तर में बेसिक एनजीओ में वर्क करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे अपने हाजिरी पॉइंट पर आ जाती हूँ। हाजिरी पॉइंट पर आने के बाद मैं अपने दरोगा द्वारा जो हाजिरी दी जाती है वो लेकर, उसके बाद में अगर कोई कर्मचारी फुल यूनिफॉर्म में नहीं आता है तो उन्हें फुल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा जाता है। उन्हें सेग्रीगेशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद हम सभी अपनी डोर टू डोर गाड़ियों पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर सभी रहवासियों से बात की जाती है, उन्हें सेग्रीगेशन के बारे में बताया जाता है। अभी 6 दिन की जानकारी सभी को दी जा रही है। साथ ही साथ सभी को बैक लाइन में कचरा ना डालने के बारे में बताया जा रहा है। हम सभी बैक लाइनों को सजा रहे हैं और सभी को बताया जा रहा है कि आप लोग बैक लाइनों को स्वच्छ रखें, और हमारा यही उद्देश्य है कि हम हमारे इंदौर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत खिरवे है। मैं टीम बेसिक्स से प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर वार्ड 73 में कार्य करता हूं। इस वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड के तौर पर लिया गया है। जीरो वेस्ट वार्ड का मतलब ये है कि हमारे वार्ड में निकलने वाला जो भी कचरा है उसका निपटान वार्ड के अंतर्गत ही होता है। गीले कचरे से घरों में खाद बनाई जाती है। सूखा कचरा जो है हमारे MRF सेंटर जो टीम बेसिक्स का ही है वहाँ पे जाता है। हमने कचरे के निपटान के लिए 3 प्रकार का वो करा है, 3 कैटेगरी में बांटा है। एक हमारा मल्टियाँ हो गई है जिनमें फ्लैटें बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं वो है, और स्लम है और रेसिडेंशियल एरिया। मल्टियों के लिए हमने करा है स्वाहा की एक गाड़ी आती है जिसमें गीले कचरे से वो खाद बनाती है।
सूखा कचरा जो हमारी टीम बेसिक्स की गाड़ी है जो सूखा कचरा वहाँ से मल्टियों से लेती है और हमारे MRF सेंटर पर लेके जाती है। उसके बाद स्लम है। स्लम में पॉसिबल नहीं था कि हर घरों में वो कंपोस्ट कर सकें, इसलिए स्लम का जो गीला कचरा है उसे हम बायोमिथेशन प्लांट पे भेजते हैं और सूखा कचरा MRF सेंटर पे जाता है। वहाँ पे उसका 9 प्रकार से अलग अलग किया जाता है उसे। उसके बाद में बचा है रहवासी से। रेसिडेंट क्षेत्र में हमने हर घर में कंपोस्ट बिन दे रखे हैं, जिससे वो घरों के अंदर ही खाद बनाते हैं और उनका सूखा कचरा भी हमारे बेसिक सेंटर पे जाता है। इस प्रकार से और भी एक है रोड स्वीपिंग का कचरा। रोड स्वीपिंग का कचरे के लिए हमने ये करा है कि रोड स्वीपिंग पे जो कचरा होता है, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग किया जाता है। सूखा कचरा सेंटर पे ही जाता है और गीले कचरे के लिए नियर उसके पास में जहाँ भी कंपोस्ट पीट बना हुआ है वहाँ पे वो गीला कचरा पीट में जाता है, उसकी वहाँ खाद प्रोसेस होती है। इस प्रकार से हमने और पूरी टीम लगी है हमारी हर घरों में, रेसिडेंशियल में, कहीं पे भी हमने 6 प्रकार से कचरा अलग अलग करना लोगों को सिखाया है और इस तरीके से हमारा वार्ड 73 जो है 0 वेस्ट बन पाया है। धन्यवाद।